कंप्यूटर और आईटी की अहमियत को किसी भी सूरत कम नहीं किया जा सकता। स्पेशली पीपीएससी का मेन फोकस इसी पोर्शन पे है। केनाल पटवारी की सीट्स हैं 50%, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर में 25%, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, सब में कंप्यूटर का अलग से पोर्शन ऐड किया जा रहा है। इसीलिए हमने 2022 की सीरीज स्टार्ट की और आज इसका पार्ट नंबर है 5। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से जो वन पेपर होते हैं उनकी कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर सेंड कर दें। इस पे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं। या मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज की वीडियो का आगाज हम एक छोटे से सवाल से करते हैं। सवाल है लाइट पेन विच टाइप ऑफ डिवाइस। जो लाइट पेन हम यूज करते हैं वो किस टाइप की डिवाइस है? वो आउटपुट डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस है, इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है या नन ऑफ दीज? इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। चलिए हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, what is the name of the operating system that reads and reacts in term of actual time? जो actual time में हमारे पास करता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। तो क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम ए ऑप्शन, रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास है, ये क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड था। RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो है रियल टाइम सिस्टम लिखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू? हम कौन सा मेन्यू यूज करके विंडो को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं? ये बेसिकली एक तो हम कंप्यूटर के हवाले से बात करते हैं, जो कंट्रोल एरो से सिंपल हम कर सकते हैं, बट ये सवाल जो रिलेटेड है ये MS वर्ड के हवाले से है। तो और ये सवाल जो है वो एग्जाम बिडा से कॉपी पेस्टेड है, तो हम उस पर भी बात करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि विंडो स्प्लिट होती कैसे है और उसका पर्पस क्या है और उसका जो है वो हमने किस तरह से उसको करना होता है। अब हमारे सामने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन है। ये बेसिकली नोट्स हैं इस्लामिक स्टडीज के, ये ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। तो अब ये इन हम नोट्स को देखते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हम किस तरह से काम करते हैं और विंडो स्प्लिट को कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूं कि अगर यहाँ पर मैंने कोई कंटेंट लिस्ट बनाई है या कोई और चीज़ है या कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैं कंटेंट को भी देखता जाऊं और आगे चीज़ें जो है वो करता जाऊं। तो अब सिंपल जो है, अब आपने देखना यहाँ पे है कि सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है वो व्यू का ऑप्शन है। ये हमारे पास व्यू का ऑप्शन मौजूद है। हम व्यू पे क्लिक करते हैं और हमारे पास रीड मूड है, प्रिंट लेआउट है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम अलग से देखेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट, तो हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं और स्प्लिट इसको कर देते हैं। तो अब हमारे पास दो विंडोज ओपन हो चुकी हैं। बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट जो ऊपर मौजूद है वही डॉक्यूमेंट नीचे भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे लगा कि इसमें जो है वो गलती है और मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये दोनों तरफ ही करेक्ट हो जाएगी। जैसे इसमें सिंपल हम इसको लिखते हैं, तो अब हम नीचे वाले डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो वहां पे भी चीजें जो है वो करेक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम एक कंटेंट लिस्ट को ऊपर ओपन कर लें और इसके साथ जो भी चीजें हम अरेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और जब भी हम इसको खत्म करना चाहेंगे तो रिमूव स्प्लिट, तो हमारे पास स्प्लिट खत्म हो जाएगा और जो हमने मॉडिफिकेशन की थी वो सारी की सारी हो जाएंगी। अब जरा हम आते हैं दोबारा सवाल पे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली कॉपी पेस्टेड और वहां पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है व्यू विंडो स्प्लिट, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हमारे मॉडल पेपर्स में, वेबसाइट पे, हर जगह पे यही मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने जस्ट व्यू स्प्लिट से किया है। तो अब इसमें हम यही कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह से जाएं जैसे नेट पे मौजूद है। तो व्यू विंडो स्प्लिट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेम द फंक्शन विच इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये C++ के हवाले से है और ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके लिए। साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MS एक्सेल में यूज होता है जब हमने लेंथ फाइंड करनी होती है उस हवाले से। तो यहाँ पर इस सवाल का जो हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच की फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कीबोर्ड मौजूद है, उस पे
12 फंक्शन कीज मौजूद हैं। तो जरा हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी की मौजूद है जो हेल्प के लिए यूज होती है। जैसे इस वक्त आप सबको पता है कि मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूं, और साथ जो मेरा व्यू है वो है प्रेजेंटेशन का, कि मैंने प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब मैं सिंपल F1 प्रेस करता हूं, तो अब मेरे पास स्लाइड शो हेल्प यहाँ पर ओपन हो गई है, कि जर्नल हमारे पास है कि N से क्या होगा, G से क्या होगा, कंट्रोल S से क्या होगा। तो जितनी भी चीजें हैं, प्रीवियस पे जाना है और लास्ट पे जाना है। अब मैं ब्लैक स्क्रीन करना चाह रहा हूँ, व्हाइट स्क्रीन करना चाह रहा हूँ, इसी तरह से रिहर्सल रिकॉर्ड, मतलब सारी इसने जो है मुझे चीजें बता दी हैं कि अगर आप ये यूज कर रही हैं तो आपको इस तरह से जो है वो हेल्प रिक्वायर्ड हो सकती है। तो स्लाइड शो की हेल्प इसने शो कर दी है। अगर मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूं तो मुझे उसी की हेल्प शो करेगा, उसको भी देख लेते हैं। कि जैसे ही अब ये हमारे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम कर रहे थे, और मुझे यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं जैसे ही F1 प्रेस करूंगा, तो अब मेरे पास जो है वो हेल्प का ऑप्शन जो है वो साइड पे ओपन हो चुका है। तो अब मुझे क्या हेल्प चाहिए, मुझे क्या चीजें चाहिए समझनी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करके इसको सर्च आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा F1। नेक्स्ट है द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और हार्डवेयर कौन से पार्ट्स कहलाते हैं? फिर्मवेयर कंपोनेंट्स, लॉजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये सिंपल डेफिनेशन है हार्डवेयर की, कि फिजिकल कंपोनेंट्स ये ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक होगा। हार्डवेयर की कुछ एग्जांपल आप देखना चाहें तो जितनी भी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड है जिनको हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, USB है, हैंड फ्री है, रैम है, कुछ भी है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो सिंपल कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, अगर हार्डवेयर को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा? फिजिकल पार्ट, प्रोग्राम, प्रिंटेड पार्ट, लॉजिकल पार्ट। इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसके फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं। और नेक्स्ट, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो देखें 3 सवाल जो है वो हार्डवेयर की सिर्फ डेफिनेशन से आए हैं। तो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो फिजिकल पार्ट क्या कहलाते हैं? सिंपल हार्डवेयर। और ये देखें ये दोनों रिवर्स हैं, कि हार्डवेयर को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फिजिकल पार्ट है, और फिर वो कहता है कि फिजिकल पार्ट क्या कहलाते हैं? तो हार्डवेयर है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स विद मदरबोर्ड एंड गिव पावर टू डिफरेंट पार्ट्स। अब ये सवाल बड़ा ट्रिकी था और इस पे कंफ्यूजन भी थी, कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड से और डिफरेंट पार्ट्स को पावर दे रहा है। तो ये सिंपल हमारे पास पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जो है वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है और बाकी सारे पार्ट्स को भी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उसको पावर प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। अब इनमें से ये बताना है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। रैम, इसको हमने अभी डिस्कस किया, इसको हम टच कर सकते हैं। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, इसको भी हम टच कर सकते हैं। मॉनिटर, जाहिर सी बात इस पे हम सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं, ये सवाल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन विंडो XP, अब ये इसमें आप ना कहिएगा कि हमने इसकी CD को टच किया है, बट वो एक स्टोरेज डिवाइस है। जो विंडो के एक्चुअल प्रोग्राम है तो उनको हम टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और हार्डवेयर का जो अपोजिट है तो इसको नाम क्या देंगे? सॉफ्टवेयर। तो ये इसका सिंपल अपोजिट है और बाकी क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड होंगे। अब विद डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या चीज है जो सेट है इंस्ट्रक्शन का गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क? मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रिंटर। अब मॉनिटर ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमें यहाँ पे मिल जाती है। हार्डवेयर जो है ये फिजिकल पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने कोई भी काम कैसे परफॉर्म करना है। और प्रिंटर हम प्रिंट लेने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन का सेट है, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो जिस चीज का सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होगा हम वही यूज करेंगे। इसकी हम फर्दर कैटेगराइजेशन भी करेंगे
नेक्स्ट, डैश इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट एंड स्टोर सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल लग रहा है कि इसमें नन ऑफ दीज की तरफ जाएं कि प्रिंटर जो है ये यूज होता है टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो ये बेसिकली वर्चुअली पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो यूज किया जाता है टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट एंड स्टोर सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर, कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करे, मतलब ड्राइव सी में ले जाता है, वहां पे उसको पेस्ट कर देता है और स्टोर कर देता है कंप्यूटर में। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली वो प्रिंटिंग द फाइल एंड इंस्ट्रक्शंस, तो ये सारी चीजें हैं। तो इंस्टॉलेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा वर्चुअली और उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में सेव कर देगा। Next, a computer program that translate one program instruction at a time into machine language is called an interpreter. तो ये बहुत सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है इंटरप्रेटर, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने देख ली कि सॉफ्टवेयर जो सिंपल है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताएगा कि उसने कैसे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। और यहां पर जो हमारे पास सवाल है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो चलिए हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इनको मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर कैटेगराइज है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारी विंडोज है, डिवाइस ड्राइवर जो उसको रन करवा रहे हैं, और यूटिलिटी प्रोग्राम जिसमें डिस्क क्लीनअप है, वायरस क्लीनअप है, फाइल मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली तीन चीजें आती हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर फर्दर जो है वो जर्नल पर्पस के लिए, जैसे हम इस वक्त प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो मुझे ये रिक्वायर्ड थी, स्प्रेडशीट रिक्वायर्ड हो, या वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड में यूज कर रहा हूँ, या मैंने कोई फोटो एडिटर यूज करना है, तो वो जर्नल पर्पस के हैं। और स्पेसिफिक पर्पस क्या है, अटेंडेंस सिस्टम, पेरोल सिस्टम, जैसे सैलरीज दी जाती हैं, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं। तो इसकी कैटेगराइजेशन आपने याद रखनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के फर्दर जो है वो तीन कैटेगरीज हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो अब हम उसी सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, एंटरटेनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये तीनों आ चुके हैं, जबकि एंटरटेनमेंट जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, लिनक्स ये भी विंडोज है, और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी हमारे पास विंडोज है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एम एस एक्सेल ये अभी हमने देखा, ये सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जर्नल पर्पस का, जो हमने डिस्कस किया कि एम एस एक्सेल जो है वो जर्नल पर्पस का एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इट मींस कौन सा इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर डेफिनेटली ये पर्पस के लिए होगा जिसको रिक्वायर्ड है। विंडोज एनटी, विन वर्ड एक्सपी और फोटोशॉप, ये तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें कंफ्यूजन है। तो विन वर्ड एक्सपी आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि विंडोज एनटी, और एनटी से मुराद है न्यू टेक्नोलॉजी, कहीं एब्रीविएशन आ जाए, तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और इसमें अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि इस सीरीज को मजीद बेहतर बनाएं। अल्लाह हाफिज।